जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जिस तरीके से आज के टाइम में वेस्ट एशिया में एक इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, चाहे हम इजराइल हमास के बीच में बात करें या फिर हouthis की अटैक को लेकर हम बात करें, जो खासकर शिप के ऊपर अभी पिछले 2 महीने से देखा जा रहा है, या फिर सोमालिया के पायरेट्स को लेकर जो रिसेंटली जो अटैक हुए उसकी हम बात करें, या फिर हम बात करें ईरान के को लेकर जो पाकिस्तान से उलझा हुआ है एक तरफ से, और ईरान एक तरफ से। ईरान के जो ठिकाने हैं खासकर इराक और सीरिया में, वहां पर यूएस की तरफ से अटैक, या फिर हम ये कहें कि ईरान का अटैक जॉर्डन के यूएस के बेसिस पर। ये तमाम जो चीजें है ना, ये आज के टाइम में वेस्ट एशिया में घट रही है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही कि चाइना, रसिया, ईरान तीनों मार्च 2024 यानी कि हम ये कहें कि अगले महीने ये लोग तीनों नेवी ड्रिल्स करने वाले हैं। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है रीजनल सिक्योरिटी के लिए। पूरी कहानी समझेंगे और नाटो का भी यहाँ पर रोल समझेंगे, और यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रसिया, चाइना, ईरान तीनों एक साथ आकर ये क्यों खासकर एक साथ जॉइंट नेवी ड्रिल करना चाह रहे हैं, इसके पीछे मेन पर्पस क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक आर्टिकल में इस तरीके की जो खबर है वो आप देख सकते हैं। एंटी वेस्ट ट्रायो, ये ट्रायो कहा जा रहा है बेसिकली ईरान, रसिया और चाइना को लेकर, टू फ्लेक्स नेवल मसल्स। ईरान, रसिया, चाइना रेडी फॉर जॉइंट वॉर गेम्स। ये वॉर गेम्स बेसिकली क्या है, इसको भी समझेंगे। नाटो किस तरीके से वॉर गेम्स में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ईरान, चाइना, रसिया किस तरीके से वॉर गेम्स में इन्वॉल्व है, और इसमें इंडिया का बेसिकली रोल क्या होने वाला है। ये तीनों चीज को हम लोग कहीं ना कहीं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत से बात करते हैं कि ईरान ने भी ये कहा है कि ये मार्च 2024, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, ये एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं चाइना, रसिया के साथ मिलकर। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि ये बेसिकली जो इन्विटेशन है, ये 3 देश जो फिलहाल भी हम जो नाम लिए, इनके अलावा भी कुछ देशों को यहाँ पर इन्विटेशन भेजा गया है। लेकिन इनका ये मानना है कि ये जो नाम है अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब मे बी इंडिया हो सकता है, मे बी इंडिया नहीं होगा, लेकिन ये बात की बात है। ईरान की एक एजेंसी IRNA, एक न्यूज एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि नाम अभी तक तो पता नहीं है इस बेसिकली ड्रिल का, एक्सरसाइज का नाम क्या होने वाला, डेट भी अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मंथ यहाँ फिक्स है कि मार्च 2024 के लास्ट वीक के आसपास में ये होने वाला है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी तस्नीम नाम के से है, जो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि ये जो ड्रिल है, ये जो एक्सरसाइज है, बेसिकली एक वॉर गेम है। वॉर गेम मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ऐसा है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है, ए है। एक ग्रुप ऐसा है इस तैयारी को देखकर रोकने के लिए डिफेंस में या ऑफेंस में कहें, बी एक तैयारी कर रहा है। और इस तरीके से वॉर गेम क्रिएट हो रहा है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज एक छोर में आ रहे हैं, कुछ कंट्री दूसरे छोर में जा रहे हैं। सो ईरान ने यहाँ पे बेसिकली ड्रिल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में कुछ खुल के नहीं कहा है कि ये कहां पर होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल की तरह जिस तरीके से ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ था, आपको बता दें कि गल्फ ऑफ ओमान में पिछले साल ईरान, रसिया और चाइना तीनों देश मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज किए थे, कंडक्ट किए थे, और ये बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान में हुआ था। आप यहाँ पर इसका इमेज देख सकते हैं। जैसे ओमान जो बेसिकली कंट्री ये रहा आपका, और ये आपका जो रीजन है, ये रीजन ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। तो यहाँ बेसिकली एक्सरसाइज कंडक्ट पिछले साल किए गए थे, और उम्मीद है कि यहीं पर आपका इस बार भी हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी इसके लिए यहाँ पर रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर चुके हैं, चाइनीज के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से भी इस एक्सरसाइज को लेकर बात कर चुके हैं। इवन कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक्सरसाइज इस बार इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से ईरान इन्वॉल्व है यूएस के साथ में वॉर को लेकर, और एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए ईरान का ये मानना है कि ये दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर द होर्ड्स ऑफ एनिमीज। सो बेसिकली इस ड्रिल का, इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, देखिए। ईरान, चाइना, रसिया, बेसिकली इनका ये मानना है ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है जो नाटो कंट्रीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इवन कि यहाँ पर जो ईरानियन नेवी है, ऑफिसर है एडमिरल शाहराम ईरानी, कि ये जो हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज, ये रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। जो बेसिकली यहाँ पर जो आसपास के जो रीजन है आज के टाइम में जिस तरीके से इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, चाहे इजराइल हमास की बात करें या फिर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन आज के टाइम में देखे जा रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ा एक रीजन निकलता क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ एलियंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो बेसिकली ग्रुप है, वेस्टर्न ग्रुप इसको मान के चलते हैं। यहाँ पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो आज के टाइम में ना एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक थ्रेट फेस कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया, चाइना, ईरान सामने आकर नेवल एक्सरसाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ 2024 जो वॉर गेम्स है उसके लिए यूएस लेड जो नाटो कंट्रीज हैं, ये भी ऑलरेडी पहले से इंगेज्ड है नेवल एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली डिफेंस
प्लान वेबसाइट का एक रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहा जा रहा है 90,000 जो नाटो सोल्जर्स हैं करेंटली आज की हम बात कर रहे हैं, ये लोग यूरोप जो बेसिकली जो देशों का समूह है, तो यूरोपियन देशों के साथ मिलकर बेसिकली यूरोप में ही यहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। और जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स वॉरशिप्स इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और ये भी कहा जाए स्पेशल थिंग्स इसमें बेसिकली ये है कि ये फर्स्ट टाइम जो है साइबर और स्पेस ऑपरेशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और 32 ऐसे कंट्रीज हैं जो इस ड्रिल में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ पर ईरान, चाइना और रशिया तीनों जो मिलकर नेवल ड्रिल करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ देशों को इनवाइट किया गया है। तो इसके पीछे पर्पस है नाटो देश जो आज के टाइम में 32 देशों के साथ मिलकर 90,000 सैनिक बहुत होते हैं, इनके साथ मिलकर एक रिसेंट में नेवल एक्सरसाइज ऑलरेडी ये कर रहे हैं यूरोप में। इवन की नाटो असिस्टेंट जो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल गुनर ब्रगनर जो उन्होंने ये कहा है कल के डेट में परसों कि ये जो एक्सरसाइज नाटो का है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन्होंने बेसिकली रीजन दिया है कि देखिए द रीजन फॉर दिस इज दैट द क्लॉक इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स रैपिडली इंक्रीजिंग डेंजर। किस क्लॉक की बात करें? अगर आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले डूम्सडे क्लॉक को लेकर हमने वीडियो बनाया था। आई थिंक आप सभी लोग को मालूम होगा डूम्सडे क्लॉक क्या होता है। इसमें हर साल बेसिकली ना इस क्लॉक का जो कांटा होता है ना उसे सेट किया जाता है और ये सेट करने के लिए देखा जाता है कि आज के टाइम में जिस तरीके से क्या तीसरा युद्ध हो सकता है, कुछ खतरा बना हो, क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वॉर की स्थिति हो, उसको लेकर जिस तरीके से जो बड़ा कांटा आपके छोटे कांटे के नजदीक आता जाएगा उसी तरीके से थ्रेट वॉर की कंडीशन बनी रहेगी। और ये कहा जा रहा है 90 सेकंड टू मिडनाइट के 90 सेकंड सी डिस्टेंस में, थोड़ी सी दूरी में, यानी कि ये जो बहुत ज्यादा नजदीक है। एक समय था 1991 जब सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ तो उस टाइम में ये बेसिकली बहुत दूर में था, लेकिन आज के टाइम में इतना नजदीक। तो यही वो बात कह रहा है कि यहाँ पर ये मिडनाइट से बेसिकली क्लॉक बहुत क्लोज है और ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आज के टाइम में दुनिया किस तरीके से खतरे का सामना कर रही है। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि रशिया का नाम बिना लेते हुए कि इस एक्सरसाइज का जो नाटो बेसिकली कर रहे हैं उसका एक स्पेशल मीनिंग है जो वो कह नहीं सकते हैं। और इनका ये भी कहना है जिस तरीके से नाटो के अलाइड कंट्रीज में एक थ्रेट का एक खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर नाटो कंट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है इस पर अटैक करने की बात कर रहे हैं कुछ अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉर्मर डिप्लोमेट मार्क वॉलेस। लास्ट वीक की बात है जब इन्होंने ये कहा था कि ईरान कैन मेक न्यूक्लियर वेपन्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। उन्हें ये पूरा विश्वास है कि ईरान अगर चाहे तो झटके में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। सो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सबसे बेस्ट वे है ईरान को रोकने का कि आप उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जहां पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अभी रिसेंटली बनाने की बात की जा रही है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसके बाद में एक इंटरव्यू में बेसिकली जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर सन का है जो उसमें ये कहा गया है, वॉलेस ये कहते हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में डेवलप हो रहा है ये पॉइंट बेसिकली इशारा कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। ये हर एक डिफेंस एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया ये कह रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। आपको बता दें वॉलेस बेसिकली एक यूएस एम्बेसडर यूएन के रह चुके हैं और ये एक सीईओ है किनके यूएएनआई मतलब यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान। ये ग्रुप बनाया गया था जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। तो इसी के सीईओ है। इनका ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड को जागना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करने के पीछे लगा हुआ और इसके पीछे ये भी कह रहा है कि ये इसके पीछे कुछ देश न्यूक्लियर बॉम्ब जो पहले से इजाद कर चुके हैं वैसे देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इमीडिएट डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं और इनके लिए कहा जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वही सबसे पहले इसके लिए इनिशिएटिव लेगा और इसी के लिए नाटो ने ये वॉर गेम्स के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया है। ये सबका जो रूट कॉज है ना वो बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। आपको बताना चाहते हैं कि 2010 में आज से 23 साल पहले ईरान बेसिकली ट्राई कर रहा था न्यूक्लियर पावर एक देश बनना, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इसमें 2010 में ईरान के ऊपर सैंक्शन लगता है। इवन कि 2015 का वो टाइम आता है जब ईरान बेसिकली डील करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर से, जिसमें जर्मनी भी इंक्लूड होता है। जैसे जर्मनी नहीं है लेकिन जर्मनी भी इसमें इंक्लूड होता है ताकि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोक सके। क्योंकि एक तरफ ना ईरान को लेकर खासकर वेस्टर्न कंट्री में एक डर था, एक फियर था कि ईरान कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बना ले क्योंकि उसके पास हर एक कैपेबिलिटीज है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो किसी भी टाइम
इसे यूज़ कर सकता है। तो इ ख़ासकर वेस्टर्न कंट्री को इस चीज़ का डर था। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बारे बात करें जो कि 2010 में बेसिकली स्टार्ट किया गया था। तो उस टाइम में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ये तमाम जो ग्रुप है देश, ये सैंक्शन इम्पोज़ करते हैं। इवन कि 2015 में एक एग्रीमेंट तक पहुँचते हैं। उस एग्रीमेंट को के बाद में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकता है। सिविलियन यूज़ के लिए बेसिकली न्यूक्लियर को ख़ासकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इसके बाद में 2020 तक में कहा जाता है 5 साल इसे थोड़ी-सी राहत मिली। लेकिन 2020 में जाकर जब डोनाल्ड ट्रम्प उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये जो एग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ था ईरान के साथ में, उसे वो कैंसल कर दिया और जो भी सैंक्शन थे, उसे इम्पोज़ कर दिया, जो कि पहले 2010 से जो लगाया गया था। इवन कि अभी के टाइम में जो बाइडेन है, तो उनका भी जो स्टांस है बेसिकली एक सॉफ्ट स्टांस है ईरान को लेकर। लेकिन सवाल उठता है कि इस वॉर गेम्स में जहाँ पर एक साइड में रसिया है, चाइना है, ईरान है, ऐसे देश जो कहीं न कहीं एंटी वेस्टर्न है, कट्टर एंटी वेस्टर्न है और एक तरफ हमारा प्यारा भारत है। तो आज के टाइम में जहाँ इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ में भी अच्छा है, रिसेंटली एस जयशंकर विजिट करके भी आए ईरान, यूएस के साथ भी अच्छा है, अरब वर्ल्ड के साथ भी अच्छा है, चाइना के साथ में इकोनॉमिकली ठीक है, ट्रेड होता है, लेकिन पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। रसिया के साथ अच्छा है। तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया आज के टाइम में जो रसिया बेस्ड वॉर गेम्स है, उसमें भी शामिल होता है। इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रसिया वॉर गेम्स और आप एक तरफ ये भी देखे होंगे इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस कैरी आउट वॉर गेम्स फोकस ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑप्स एमिड चाइना स्टैंड ऑफ। एक तरफ इंडिया यूएस के साथ भी स्टैंड ऑफ बेसिकली एक्सरसाइज कंडक्ट करता है चाइना के अगेंस्ट में। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, एक सॉल्यूशन तो ये है कि यूएस भी कह सकता है कि आप मेरे खेमे में आ जाइए, रशिया भी कह सकता है कि आप मेरे खेमे में आइए, ईरान भी कहेगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि इंडिया ये करे, अपने आप में उलझ जाए। कैसे? पाकिस्तान से, कि आप उधर ईरान से उलझे हुए हैं, रसिया इधर एक तरफ अमेरिका से उलझा हुआ है, तो एक तरफ तो दोनों लोग जो बेसिकली उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर इंडिया अपने आप में उलझ जाए। एक ये रास्ता हो सकता है। ज़्यादा उलझना है तो इसके लिए चाइना है। चाइना से थोड़ा कुछ स्टैंड ऑफ हो जाए, क्योंकि जब भी तो उस वक़्त में जब यूएस बोले या फिर रसिया बोले तो ये इंडिया कह सकता है कि भैया मेरे घर में खुद बर्तन बज रहे हैं, तुम आपके यहाँ पर क्यों पार्टिसिपेट करें, क्यों एक्सरसाइज के साथ हम शामिल हो? तो ये एक रास्ता हो सकता है। बाकी आप कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं कि रिसेंटली चाइना, रसिया, ईरान जो बेसिकली नेवी ड्रिल्स करने वाले हैं, नाटो जो ऑलरेडी ये नाटो एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है यूरोप में, इसको लेकर इंडिया का स्टैंड क्या रह सकता है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।